झारखंड सरकार की पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने जामताड़ा जिले के मेहिजाम अंचल अंतर्गत गोरैनाला चेरकी पहाड़ी मंदिर के समीप गांव में चुनावी सभा का आयोजन किया, जिसमें दुमका लोकसभा के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में मतदान करने की अपील की। अब आगे सुनिए जामताड़ा के वरिष्ठ झामुमो नेता देवाशीष मिश्रा क्या कहते हैं। यदि আমরা গায়ে ঘরের লোক সাধারণ লোক যদি আমাদের মাটি বিটি সব কিছু যদি বাঁচাইতে চায়, যদি আমরা চাই যে আমাদের দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে যে সংবিধান লাগু করে গেছেন আমাদের বাবা সাহেব, সেই সংবিধান যদি তোমরা চাও, আপনারা যদি চান যে আজকে হরিজন আদিবাসী গরিব চাষিবাসী যত খেটে খাওয়া লোক আমরা যদি নিজেদেরকে বাঁচাইতে চাই তো আমাদের আইনটাকে বাঁচাইতে হবে। মোদির লোভে 5 কিলো আনাজের লোভে যদি ওই ভুল করে ওই ছাপে ভোট দিবেন তা আমাদের এই কানুনগুলো শেষ হয়ে যাবে আর আমাদের গরিব লোকের কোথাও কিছু থাকবে না, আমাদের মাটিটাও বিকাইন যাবে, আমাদের চাকরি বাকরি যা কিছু সুযোগ সুবিধা আছে। प्रखंड के सहरडाल पंचायत के गोरैनाला दास टोला में आज इस चुनावी नुक्कड़ सभा, जिसमें हमारे और भी पंचायत के लोग यहाँ उपस्थित थे। हम लोगों का कार्यक्रम काफ़ी विलम्ब हो गया, इसलिए लोग अपने अपने चुनाव प्रचार में और अपने अपने कार्यों में चले गए। अच्छा बात है कि अभी एक एक मिनट का जो समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ के हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें, नौजवान साथी, अभी बहुत अच्छा बात आपके बीच हमारे देवाशीष दा ने बताने का काम किया कि इस बार खाली हमको अपना सांसद नहीं चुनना है। इस बार बहुत बड़ा हम लोगों के बीच एक चुनौती है कि जिन लोगों को 10 साल हम लोग मौका दिए, 10 साल तक हम लोगों को सिर्फ ठगा गया। कोई तरह का, कभी 15 लाख खाता में आने का बात, कभी गरीबी दूर करने का बात, कभी किसान का आय दुगना करने का बात, सिर्फ झूठ सच में हम लोग का 10 साल बीत गया। और जिससे गरीब का भला हो, किसान का भला हो, मजदूर का भला हो, चाहे जो बेरोजगार लोग हैं उनका भला हो। कोई हम जहां जाते हैं पूछते हैं कि बताइए कौन ऐसा काम हुआ 10 साल में कि जिससे किसी को फायदा हुआ। पूरा देश में किसी को फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ 20-22 लोग जो बड़ा जो एकदम धन्ना सेठ, अरबपति, खरबपति, अडानी, अंबानी जैसा लोग, उन लोग का संपत्ति और बढ़ते गया अरबों खरबों में। उन लोग का कर्ज माफ होते गया, लाखों करोड़ में कर्ज माफ हुआ उन लोग का, और गरीब होते गया। महंगाई कहां चला गया। गैस सिलेंडर दिया था 19 में, इस बार कोई सभा में कहीं बीजेपी का नेता लोग गैस सिलेंडर का बात नहीं करता है। जानता है कि गैस सिलेंडर का बात करेंगे तो जनता हमको दौड़ाने का काम करेगी। कहा कि 400 रुपया का गैस सिलेंडर था जब दिया था 19 में, और उसको बढ़ा के कर दिया आज 1200-1300। जो गैस सिलेंडर था कहां फेंका हुआ पता भी नहीं हमारा घर का मां बहन को। महंगाई इतना बढ़ गया कि बढ़िया से भात दाल सब्जी भी नहीं खा सकता आदमी। और खाली बस एक काम किया कि हम लोग को बांटने का काम, जात पात में, ऊंच नीच में, हिंदू मुसलमान में, मंदिर मस्जिद में। और अभी हम जब आए यहां तो हम यहां हमारे संविधान निर्माता जो 2 साल 2.5 साल समय लगा के, और जिनका नेतृत्व में पूरा ये संविधान हमारा बना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मूर्ति पर हम लोग यहाँ माल्यार्पण किए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। आज इन लोग का मन इतना बढ़ गया है कि इनका बड़ा नेता, सांसद, मंत्री
कहता है कि हम संविधान बदल देंगे। आज संविधान को, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को अगर जरा सा छुआ गया, जरा सा उसमें छेड़छाड़ हुआ तो हम लोग गुलाम हो जाएंगे। गुलाम का जिंदगी जीना पड़ेगा। जो अंग्रेजों का समय का जो हालत था कि हम लोग गुलामी का जिंदगी जीते थे, अपना कोई हक अधिकार के लिए हम लोग कहीं पर मांग नहीं कर सकते थे, कोई आंदोलन नहीं कर सकते थे, कोई बीडीओ नहीं सुनेगा, कोई थाना वाला नहीं सुनेगा, कोई पुलिस वाला नहीं सुनेगा, और जिस हाल पे हमको रखेगा उस हाल पर रखना होगा। इसलिए इस बार खाली सांसद नहीं चुनना है, इस बार अपना संविधान बचाना है। आपको आपके मुख्यमंत्री जिसको आप लोग बनाए थे, जनता इस संविधान में, लोकतंत्र में जनता के हाथ में चाबी होता है, जनता सरकार बनाती है। और आप लोगों ने 19 में आपके दिसुम गुरु शिबू सोरेन जिसने आपको राज दिया और उनका बेटा को आप लोग मुख्यमंत्री बनाए और पहला दिन से आपको हक अधिकार दिलाने का काम शुरू किया। चाहे सर्जन पेंशन हो, आज हमारी 50 साल की जितनी भी महिलाएं, कोई जाति कोई धर्म के रहे, सबको पेंशन देने का हम लोगों ने निर्णय लिया और सबको पेंशन 50 साल की उम्र में मिलने लगा, सभी महिला को। हमारे जो दलित हैं, हमारे जो आदिवासी हैं, उनका हर वर्ग का लोग को, पुरुष को, सब लोगों को 50 साल की उम्र से पेंशन शुरू कर दिया आपके हेमंत बाबू। अब वो आवाज देने का काम किया केंद्र का सरकार, उसको बंद कर दिया था। पुराना कांग्रेस सरकार का योजना को ही कहता कि मेरा योजना है। इंदिरा गांधी इंदिरा आवास के नाम से ये योजना शुरू हुआ था और उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री आवास कर दिया, कहते हैं हम दिए। आज जो 5 किलो अनाज मिल रहा है वो भी कांग्रेस का देन है, वो भी 2013 में कानून लागू हुआ था, वो भी कहते हैं हम दिए। नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया, वो भी कहते हैं हम दिए। एक योजना इन लोग ऐसा नहीं दिया जिससे देश का जनता को, झारखंड का जनता को, जामताड़ा का जनता को कोई लाभ हुआ हो। वही योजना सबका नाम बदल दिया और आज 5 किलो अनाज देने का बात करता है। कांग्रेस का ही दिया हुआ है। और इस बार इंडिया गठबंधन ने, हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि अगर सरकार आप लोग बनाते हैं, हम लोग का सरकार बनता है, तो हम लोग 5 किलो अनाज बढ़ा के उसको 10 किलो करने का काम करेंगे। 10 किलो अनाज मिलेगा और सभी घर का जो महिला जिसको अनाज राशन में मिलता है, उस घर का जो सबसे बड़ा महिला होगी, जो घर की मालकिन महिला होगी, उसको 1 लाख रुपया हर साल उनके खाते में जाएगा, जो लगभग 8,300 रुपया होता है। हम लोग नौजवान बेरोजगार लोग को 30 लाख नौकरी हर साल देने का काम करेंगे। हम लोग मजदूरी बढ़ाकर 400 रुपया प्रतिदिन मजदूरी देने का काम करेंगे, 400 रुपया। और हम लोग जुमलेबाजी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग जाल फरेब नहीं करते हैं, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आपके हेमंत बाबू ने कहा था कि हम सबको आवाज देंगे, दे रहे। हम ग्रीन राशन कार्ड, जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उनको ग्रीन राशन कार्ड हम लोग देने का काम किए। हमारी बेटी लोग को सावित्रीबाई फुले योजना का लाभ मिल रहा है। बेटी लोग कोई है 8वां 9वां 10वां, हाथ उठाओ, कहां पर है? पढ़ने वाला जो बेटी लोग है 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां में कोई नहीं है? तुम लोग नहीं स्कूल जाती है बेटा? जाती है ना? खाता में पैसा आता है ना? खाता में पैसा आता है। ये कितना क्लास में है? किस क्लास में? 12 में। हाँ 12 में नहीं, तो सबको 2,500 5,000 कर हम लोग किए। हमारा जो इंदिरा आवास जो मिलता था उसका नाम बदल दिया प्रधानमंत्री आवास, और वो भी झारखंड के लोग को नहीं देने बंद कर दिया। अपने आपके हेमंत जी गए, हेमंत सोरेन जी गए दिल्ली जाके बात किए, नहीं दिया। हम लोग अबुआ आवास देने का काम कर रहे हैं, जो पूरा का पूरा राज्य सरकार का उसमें पैसा है, केंद्र सरकार का 1 रुपया नहीं। और 3 कमरा का 3 रूम का रसोई घर के साथ अबुआ आवास देने का काम कर रहे हैं। और ये सब काम करने का, जनता का हक अधिकार दिलाने का, झारखंड का विकास करने का ये मिला उनको इनाम के उठा के और जेल में बंद कर दिया।
बिना कोई गलती के, बिना कोई अपराध के जेल में बंद कर दिया आपका युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, इस राज्य के निर्माता दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र को, कि गरीब को जगाने का काम कर रहा है, गरीब को हक अधिकार दिला रहा है। ये झारखंड के जनता को जगा देगा, झारखंड का जनता जाग जाएगा तो हम बाहरी लोग को लाके यहाँ लुटवा नहीं सकेंगे यहाँ का जल जंगल जमीन, यहाँ का खनिज संपदा। इसलिए उसको जेल में बंद करो और झारखंडी का हक अधिकार जो मिल रहा है उसको रोको। तो सरकार भी फिर बना लिए और एक नेता भी, इतना बड़ा नेता हम लोग को मिल गए, कल्पना सोरेन, कि आज हेमंत जी का जो अधूरा सपना है उसको पूरा करने के लिए दिन रात जनता के बीच में अपना घर परिवार, अपना सास ससुर को, जो बीमार सास ससुर जिसका सेवा कर रही थी, अपना बाल बच्चा का पढ़ाई लिखाई देख रही थी, कर रही थी, कोई राजनीति से मतलब नहीं था, लेकिन इन लोग झारखंड का आवाज दबाने का कोशिश किया, आवाज दबाने का काम किया, झारखंड की जनता का हक अधिकार लूटने का काम किया। तो हम लोग सरकार तो बना ही लिए, चंपाई सोरेन जी को हम लोग मुख्यमंत्री बनाए, हम लोग सरकार का जो योजना था उसको फिर से चालू बढ़िया से करने का, और भी जो गरीब लोग हैं, वंचित लोग हैं, जो दलित आदिवासी पिछड़े लोग हैं, उनके लिए योजनाओं का हम लोग अंबार लगा रहे हैं। और कल्पना सोरेन जो हेमंत सोरेन जी की पत्नी है, वो हेमंत सोरेन का कमी को पूरा कर रही है। पूरा राज्य में घूम घूम के जो कारनामा, काला कारनामा है केंद्र सरकार का, उसको बताने का काम कर रही है। और हम लोग ये दावा के साथ कहते हैं कि इस बार इन लोगों का जो 10 साल हम लोग को ठगने का काम किया, इन लोगों का इस बार नहीं चलेगा। और इन लोग हेमंत जी को तो जेल भेजा ही भेजा, घर को भी तोड़ने का काम किया इन लोग हेमंत जी का भाभी को, सीता सोरेन को, दुर्गा सोरेन का पत्नी को लालच देख के, लोभ देख के, डरा के और अपना तरफ कर लिया कि हम घर भी तोड़ दिए देखो। और वो भी सीता सोरेन भी दुख का इस समय में, घर में सास ससुर बीमार है, दोनों का किडनी खराब है, देवर जेल में है, और ये अपना स्वार्थ के लिए बीजेपी में जाके टिकट लेके और अभी वोट मांगे फिर रही है सब जगह। तो ऐसा अभी जो अपने घर परिवार का नहीं हुआ वो आपका कभी नहीं हो सकता है, ये बात को आप याद रखिएगा। और वैसे लोग को एक एक वोट के लिए तरसाइए, सभी मुखिया जी लोग को, हमारे प्रखंड अध्यक्ष को, अध्यक्ष लोग, और जितने भी हमारे माँ बहन हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे गार्जियन हैं, सब लोग जब वोट मांगने आए तो कहिए कि किस बात का वोट दे, क्या किया आप, क्यों आप अपना घर छोड़ के दूसरा घर में गए। आपको पार्टी टिकट दे रहा था, अगर पार्टी का टिकट चाहिए था, आपको लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए था, तो अपना पार्टी से क्यों नहीं चुनाव लड़े। 7 बार के विधायक हैं, 1-2 बार नहीं। नलिन सोरेन जी जो अभी आपके उम्मीदवार हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, गुरुजी और हेमंत बाबू बहुत सोच समझ के, बहुत विचार करके ऐसा प्रत्याशी को आपके बीच भेजे हैं जो दिन रात आपके दुख सुख में रहने वाला है। तभी वहां का जनता 7 बार उनको जिता के विधानसभा भेजने का काम किए हैं। और आप लोग जिता के भेजिएगा तो आपके बीच भी दिन रात रहेंगे, आपको एक एक सरकारी योजना का लाभ दिलाने का काम करेंगे और आपको हक अधिकार दिलाने का काम करेंगे, आपके गांव टोला पंचायत का विकास करवाने का काम करेंगे। यही कह के अपनी बात को आप लोगों से एक बार हाथ उठा के हम चाहेंगे कि बोलिए, आप लोग बताइए कि आप लोग सब तैयार हैं तीर धनुष में वोट देने के लिए। हमारी दीदी बहन नहीं तैयार है, वहां बीच वाली बहन तैयार, हाथ खड़ा करके बोलिए। 1 तारीख को 1 नंबर का बटन, ईवीएम का 1 नंबर का बटन दबाना है और नलिन सोरेन जी को ज्यादा से ज्यादा मतों से उनको जिताकर लोकसभा भेजने का काम करना है। और जो लोग हमारा हक अधिकार मारने का काम किया है उन लोगों को करारा जवाब देना है। यही कह के अपनी बात को विराम देते हैं। आप सभी लोगों को मेरा जोहार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद, जय झारखंड, जय भीम।